श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा हो रही वडोदरा में शिव प्रसाद महाशिव पुराण कथा का आज दूसरा दिन है। अगर आपने वो पूरी कथा नहीं सुनी तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी ने सबसे पहले बताया, एक बात का स्मरण रखना, कोई भी आपको मरने से बचा नहीं सकता। मृत्यु एक सत्य है, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। यहाँ सब चीज़ों की गारंटी हो सकती है लेकिन मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया। डोली भटनागर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति को 2017 में 3rd स्टेज का कैंसर था। उनकी फ़ोटो भी लगा रही हूँ। 30 कीमो 30 रेडिएशन हुए। डॉक्टरों ने कहा उसे 4 साल का समय शेष रह गया है बस। मेरी बुआ जी आपकी कथा सुनती हैं और उनके कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी करा। रोज जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और एक बेलपत्र और जल लाकर अपने पति को दे देती। बाबा की कृपा से मेरे पति, जिनको डॉक्टर ने 3-4 साल की ही उम्र बताई, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यही शिव कृपा है। और उन्होंने आगे लिखा, जो लोग कहते हैं एक बेलपत्र और जल से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आगे गुरुजी ने कहा, शिव जी को ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है, वो सरल स्वभाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान के आगे शुद्ध घी का दिया लगाया जाता है तो मन भी शुद्ध व निर्मल होना चाहिए। आगे गुरुजी ने सबसे निवेदन किया कि जो भी पत्र लिखो वो हिंदी में लिखो और कहा, 2 चीज़ों से ही तो मेरे भारत के लोगों की पहचान है, एक माथे पर बिंदी और दूसरा मुख पर हिंदी। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया। मैं दीपा वीरेंद्र रामनगर सुसैन वडोदरा से आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे 16 साल और 12 साल की बेटियां हैं। उसके बाद में मेरे कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टरों को मैंने दिखाया और डॉक्टरों ने कहा बच्चा नहीं हो सकता है। डॉक्टर से जांच भी करवाई तो उन्होंने मना कर दिया। तब मैंने पशुपति व्रत करा और बाबा से विनती करी कि आपकी कृपा से 2 बेटियाँ हैं। दुनिया के लोग बेटे के लिए कहते रहते हैं और ये झोली फिर भर दीजिए। बाबा की कृपा से मैं कुवरेश्वर धाम पहुँच गई सीहोर और फरवरी 2020 में कुवरेश्वर धाम की रुद्राक्ष वाली कथा वितरण करने बैठ गई। और उस कथा को सुना तो मैंने भी कंकर शंकर को हाथ में लेकर कह दिया कि बाबा अब तुम्हें ही संभालना है। बाबा की कृपा से मैं वहाँ से आई और मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और उन्होंने उनका फ़ोटो भी लगाया और मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। ये शिव कृपा और आपका ही दृढ़ विश्वास है। आगे गुरुजी ने कहा, प्रसाद, शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम कोई पूजन करने या शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, वो पात्र या लोटा जिसमें जल है वो नीचे गिर जाए तो वो शुभ नहीं माना जाता। आगे गुरुजी ने कहा, वैदप नारी अगर महाशिव पुराण की कथा श्रवण करती है तो पति के लोक को जाती है। कुंवारी कन्या अगर शिव महापुराण को श्रवण करती है तो उत्तम वर पाती है। कोई पुरुष अगर शिव महापुराण कथा को श्रवण करता है तो उत्तम फल की उन्नति की ओर जाता है। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, मांग का सिंदूर अगर नाक पर आकर गिरता है तो कोई शुभ संकेत आने वाला होता है। पति पर आई कोई विपत्ति टल जाती है। अगर वही मांग का सिंदूर मांग में भरते समय भूमि पर गिर जाए, निश्चित है कोई दुख की घड़ी आने वाली है। आप सालासर धाम जाते हैं और जब मस्तक पर सिंदूर लगाते हैं, वो कम से कम 2.5 घंटे तक मस्तक पर रहना चाहिए और उसको नैपकिन या गंदे हाथ से पोंछने की बजाय आप कोई पुष्प से उसको साफ कीजिए। आगे गुरुजी ने बताया, वडोदरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वट के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम वडोदरा पड़ा है। आगे गुरुजी ने एक उपाय बताया, जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई हो रही हो, तो आपको केवल बटकेश्वर महादेव का पूजन करना है। बड़ के पेड़ के नीचे आपको जाना है और मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, उसी ढेले पर 1 लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। बटकेश्वर का फल, पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आगे गुरुजी ने एक पत्र सुनाया। कल्पना सतीश जी पाटिल, हमने मकान के लिए 3 साल से फॉर्म भरा हुआ था जो मिल नहीं रहा था। एक दिन मेरी बहन के यहाँ गई और तब मेरी बहन ने कहा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा की कृपा से मेरा मकान बाबा ने मुझे दे दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे एक पत्र और सुनाया। मेरा नाम शाह वैशाली है, मैं अकलेश्वर गुजरात से आई हूँ। गुरुदेव, मेरे पति की जॉब नहीं लग रही थी, इंटरव्यूज़ भी देते थे। गुरुदेव, मैं जून 2022 में टीवी के माध्यम से कथा सुन रही थी, आपके बताए हुए उपाय भी करे, पशुपति व्रत भी करे, पर गुरुदेव आप कहते हो खाई जब मोटी होती है तो आपको छुपाने में वक्त लग जाता है। फिर मैंने इंतज़ार किया। कानपुर की अभी जो कथा हुई है उसमें आपने बताया कि 7 लोटा जल शिवजी को चढ़ाओ और बेलपत्री को घर लेकर आना, 11 से 21 दिन बाद उसका विसर्जन कर देना। वही मैंने किया और 11वें दिन ही बाबा की कृपा से मेरे पति को इंटरव्यू का कॉल आया और जॉब लग गई। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के शिव
भगवान शिव के मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाओ, सामग्री लेकर जाओ तो उस सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस सामग्री को कैसे भी 3 हिस्से कर दें। केवल एक ही तरह का प्रसाद एक ही तरह के पात्र में हम भगवान शंकर के सामने रखें और हमने उसमें बेलपत्री नहीं रखी या 3 हिस्से भी नहीं करा तो उस समय भगवान शिव के जो गण हो उनका हिस्सा हो जाता है। पहला चंदेश्वर, दूसरा चंदाशुका, तीसरा चंडालिका, चौथा विश्वसेनता और 5वां चंडकाशा उस प्रसाद में हो जाता है। इसलिए प्रसाद में बेलपत्र अवश्य रखें, या प्रसाद जैसे पंचामृत रखा हो, चूरमा रखा हो तो उसमें बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा अंतर या प्रसाद का भाग कर दें। आगे गुरुजी ने एक भजन सुनाया, मेरे सिर पर रख दो हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।